दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर टाटा ग्रुप से निकल कर आ रही है, जिसके बाद एक बार फिर से ये साबित हो जाएगा कि आदरणीय रतन टाटा जी को भारतीय रत्न से सम्मानित करने की मांग समय समय पर क्यों उठती है और क्यों भारत की जनता उन्हें भारत रत्न का सबसे बड़ा हकदार मानती है। सबसे पहले तो दोस्तों, ये जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, ये सभी अपनी कमाई का बहुत छोटा सा अमाउंट चैरिटी या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करते हैं, लेकिन उनको हाईलाइट बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। मगर दोस्तों, टाटा ग्रुप ने इतने सालों से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई है और जितना कमाया है उससे कहीं ज़्यादा सोसाइटी को वापस भी दिया है। फिर चाहे बात करें वो कमाई का 66% हिस्सा चैरिटेबल कामों के लिए खर्च करना हो, या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय भारत सरकार की मदद करनी हो, या फिर आर्थिक मंदी हो, या फिर बेरोजगारी, या फिर भारतीय सेना की मदद ही क्यों ना करनी हो। देश को हमेशा संकट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए टाटा ने कई अलग अलग तरीके से अपना योगदान दिया है। आज भी जब ये कोरोना संकट भारत के सर पर आ खड़ा हुआ है, टाटा ग्रुप आज भी पीछे नहीं हट रहा है और आदरणीय रतन टाटा जी और उनकी कंपनी देश की सेवा के लिए कार्यरत है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए का योगदान से लेकर भारत के कई राज्यों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सप्लाई करनी हो, टाटा ग्रुप आज भी उस स्तर पर काम कर रहा है। अब दोस्तों, ये तो सबको पता है कि भारत ने आज के समय में एस्ट्राजेनेका की कोविडशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, बस इन दो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग बड़े लार्ज स्केल पर हो रही है और इनका लाइसेंस भी भारत में कुछ ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के पास है। इसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अपनी वैक्सीन कैपेसिटी तो बढ़ा रहे थे, लेकिन ये आज भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही जहां पर रिकॉर्ड समय के अंदर 130 करोड़ भारतीयों के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके दुनिया के बाकी देशों को भी कोविड-19 की वैक्सीन लगातार एक्सपोर्ट करते रहे। मोटे तौर पर कहा जाए तो आज के समय में भारतीय सरकार के सामने वैक्सीन शॉर्टेज का संकट आ खड़ा हुआ है, जिसको दूर करने का फैसला किया है टाटा ग्रुप ने। दरअसल दोस्तों, कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से यह खबर सुनने को मिली कि टाटा ग्रुप टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक भारत में बड़े ही लार्ज स्केल पर कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ टाई अप करने जा रहा है, जिसके लिए नेगोशिएशन फिलहाल अपने आखिरी दौर पर है। सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च करने के लिए टाटा ने मॉडर्ना कंपनी के साथ इनिशियल टॉक चल रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों के कॉम्प्रिहेंशन डील पर ना पहुंच पाने के कारण ये प्लान कैंसिल हो गया। इसलिए अब टाटा एक नहीं 2-3 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील कर रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पर की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप कोविड-19 की वैक्सीन को आम लोगों के लिए काफ़ी अफोर्डेबल बनाना चाहता है, ताकि इस महामारी से लड़ाई में आम आदमी और सरकार दोनों पद से ही बोझ कम हो। इसलिए अब वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखने जा रहा है। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों की मदद करने के बाद टाटा अब ऑक्सीजन डिमांड से लेकर बाकी की कोविड नीड्स पूरी करने के लिए अपोलो से लेकर मैक्स जैसे देश के बड़े बड़े अस्पतालों से भी कांटेक्ट कर रहा है। वहीं टाटा ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपने 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय और ट्रेड पार्टनर को फ्री में वैक्सीनेट करेंगे। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक आगे आने वाले समय में भारत में वैक्सीन की डिमांड बहुत ही बड़ी होने वाली है, जिसको पूरा करने के लिए टाटा एक्टिवली काम करना चाहता है। अब ये बात तो सबको पता है कि टाटा ग्रुप भारत ही नहीं, दुनिया भर में लार्ज स्केल पर काम करने के लिए जाना जाता है। इसलिए टाटा ग्रुप अगर कोविड-19 की मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखेगा तो इसका प्राइस अफोर्डेबल तो ज़रूर होगा, लेकिन इसकी प्रोडक्शन भी बेहद लार्ज स्केल पर की जाएगी, जिससे भारतीय सरकार को तो बड़ी राहत मिलने ही वाली है। खैर दोस्तों, रतन टाटा जी के इन्हीं कामों को देखकर पूरा भारत उन्हें सलाम करता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए रतन टाटा जी का इतना बड़ा योगदान हो गया है कि अब भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए? हाँ या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, हम सभी को पता है कि यूरोपियन देशों के मुकाबले भारत चीन के फैलाए कोरोना वायरस से काफी प्रभावित हुआ। हालांकि देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी अपने चरम पर है और दुनिया के कई देशों की तरफ से भारत को मदद भी भेजी जा रही है, लेकिन इसी बीच फ्रांस ने जो भारत के लिए कर दिखाया वो अभी तक ना अमेरिका कर पाया और ना ही रूस कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, इस संकट की घड़ी में फ्रांस एक सच्चे दोस्त का कर्तव्य निभा चुका है। ऐसा नहीं है कि रूस और अमेरिका ने भारत की मदद नहीं की। रूस ने भी भारत को रेमडेसिविर और स्पुतनिक वैक्सीन देने का ऐलान किया और अमेरिका भी भारत को वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल देने को राजी हो गया।
भले ही इसके लिए भारत को अमेरिका की दुखती नस को क्यों ना दबाना पड़ा हो, पर अब वो राजी हो चुका है। लेकिन अब फ्रांस ने जो मदद भारत को भेजी है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज भारत सरकार को थी। हम सभी को पता है कि फिलहाल भारत में सभी अस्पतालों में मेडिकल ग्रेड वाली ऑक्सीजन की काफी कमी है और अमेरिका, रूस और अरब देशों की ओर से जो ऑक्सीजन दी जा रही है उन्हें सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और जब ये ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाएंगे तो इन्हें फिर से रिफिल करवाने के लिए भारत को इन्हीं देशों के पास फोन करना होगा, जो कि काफी खर्चीला और समय की बर्बादी है। लेकिन फ्रांस ने भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ ऑक्सीजन जनरेटर भी सप्लाई किए। दरअसल दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक बेहतरीन खबर सुनने को मिली कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे भारत को ऑक्सीजन को लेकर सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए फ्रांस ने लगभग 8 हाई कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन जनरेटर भारत की ओर रवाना कर दिए हैं। न सिर्फ ऑक्सीजन जनरेटर बल्कि 2000 पेशेंट के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर भी भारत को दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि फ्रांस की तरफ से भेजे गए ये 8 ऑक्सीजन जनरेटर एक दिन में 2500 लोगों को प्योर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं और इन ऑक्सीजन जनरेटर की लाइफ 10 साल बताई जा रही है। फ्रांस ने यह भी कहा कि भारत को अगर और भी जनरेटर की आवश्यकता पड़ी तो हम उन्हें भी देने को तैयार हैं। इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस भारत को हर संभव मदद करेगा। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन ऑक्सीजन जनरेटर की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है, जिन्हें फ्रांस ने भारत को फ्री में दिया है। गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं और इस संकट की घड़ी में उन्होंने भारत को लेकर जो वादा किया था उसे बखूबी निभाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो लालची अमेरिका को फ्रांस से कुछ तो सीखना चाहिए। वैसे दोस्तों, फ्रांस और अमेरिका को लेकर आप किस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।